ये बेईमान सरकार है। जो 4-5% जो सरकार नौकरियां निकालती है उसमें विकलांगों को वो कोटा दिया जाए। भी बेचारे क्या करें भाई, सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल भाई इस टाइम आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज और मैं आपका अपना देशी पत्रकार मनजीत चौहान रतेरिया। फिलहाल भाई भिवानी जो है लघु सचिवालय के पास में मौजूद हाँ उसके सामने आप देखने लग रहे हो जो कि जो है अपने बात करा आप तो दिव्यांगों की जो है मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार 2 साल तक 2022 से 1 अप्रैल 2022 से लगातार चालू हो रहा है और सरकार इनकी तरफ जो है ना ध्यान नहीं दे रही। काफी बार इनको फोन आए भाई इस प्रकार जो ना आप हमारे पास आओ, सरकार तो हमारी 2 साल तक कोई ध्यान नहीं दे रही। तो इन साथियों से बात कराएंगे। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो तौर साहब आप देखने लगे हो भाई 2 साल तक लगातार जो है इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कारण रहा है इनकी मांगों पर ध्यान न देने का? ऐसा है, मैं सबसे पहले तो HR धमाका न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। कम से कम इन विकलांगों को जो कि 680 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 680 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और इस 680 दिन के दौरान बेचारों ने मकान भी यहीं बनाया हुआ है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ने इनको विकलांग तो जरूर किया है लेकिन बुद्धि इनकी बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि होती है। मैंने बड़े बड़े कौशल रोजगार करने वाले विकलांग साथी देखे हैं जो बड़े प्रखर बुद्धि के हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 680 दिन में मैं आज 5वीं-6ठी बार आया हूँ और मैं देखता हूँ कि इन्होंने अपने घर भी यहीं जमाए हुए हैं, अपना खाना भी यहीं खाते, रात को यहीं रुकते हैं। तो इनकी आज तक किसी मांग की तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया और अधिकारी भी बेचारे क्या करें भाई, सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। तो मैं इनकी मांगों का हमेशा समर्थन करता हूँ और अब विधानसभा सेशन चल रहा है और मैं तो कहता हूँ भाई अब तो ये मान कर चलो ऊपर से इलेक्शन आ रहा है तो इस दौरान तो कम से कम आंखें खोल ले सरकार, तो तुरंत प्रभाव से इनकी मांगों को पूरा करे। तो ताऊ जी राम राम है। राम राम। तो आप किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन दे रहे हो? हमारी जी मांगे छोटी छोटी मांगे हैं। हमारा इन्होंने 16 में जेट लागू किया था, सारी हमारी मांगे इन्होंने पूरी करी थी। अब ये मांगे हम देंगे भाई 40% पे भाई आपको बस पास, रेल पास, ये सारे काम करेंगे। और अब इन्होंने कुछ नहीं कराया है। हमारी अब ये हमारी इनकम भी बढ़ा दी इन्होंने और अब है ना थोड़ी थोड़ी अब इनके इलेक्शन के माध्यम से अब आने वाले इसमें तो थोड़ी थोड़ी घटाई है इन्होंने और कुछ नहीं किया है ना। हमारी 3000 ये 250 रुपये और बढ़ाए हैं इन्होंने, 3 कर दी तो विकलांग इन सब की इकट्ठी कर दी। अब नू लगा लो 3000 में 2 आदमी कैसे गुजर कर आए, बीमार है कोई बीमार घर में है। तो हम इतने दिन से अपना बैठे हैं और हम यही सोच रहे हैं हाँ भाई मांगे पूरी करें, जायज जो मांगे हैं वो पूरी करें। ये बेईमान सरकार है। एक मुख्य मांग इनकी ये है जो 4-5% जो सरकार नौकरियां निकालती है उसमें विकलांगों को वो कोटा दिया जाए। और जो कौशल रोजगार के माध्यम से आजकल सरकार ने जो बैक एंट्री भर्ती शुरू कर दी है, उस बैक एंट्री भर्ती के अंदर भी इन विकलांग साथियों को कुछ न कुछ इनका हिस्सा जो बनता है परसेंटेज का वो दिया जाए। और खास रूप से तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि पेंशन की बजाय इनको जो DC रेट पर जो एक कर्मचारी की तनख्वाह बनती है, कौशल रोजगार के कर्मचारी की तनख्वाह बनती है, इस तरह की कोई तनख्वाह का इनका प्रबंध किया जाए ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। सरकार को चाहिए कि 100 गज के प्लाट दिए जाएं और कई साथी जैसे ये बैठे हैं तो इन लोगों के बेचारों के पैरों में चलने की गुंजाइश नहीं है, उनके घरों में बाकायदा बाथरूम लैट्रिन बनाए जाएं और यहाँ तक कि
कई बार कहते हैं भाई 100% विकलांग वाले को बस में फ्री यात्रा है। जब 100% हो गया विकलांग तो वो बेचारा घर से निकलेगा क्या? बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो 40% विकलांग हैं उनके भी यात्रा के लिए सुविधा फ्री की जाए। और हरियाणा सरकार से स्पेशल मैं ये मांग भी करता हूँ अभी उनकी यात्राएं फ्री की जाए। तो इसी तरह अनेक ऐसी मांगे इन साथियों की हैं, ये बार बार अपनी मांगों को उठाते रहते हैं। आज 680 दिन हो गए, यानी कि 2-2.25 साल के लगभग हो गए। तो उस 2.25 क्यों सवा ज्यादा हो गए 680 दिन। तो मैं तो ये कहता हूँ 2 साल के लगभग जो आदमी बैठे हैं इनकी तरफ किसी का तो ध्यान हो। मैं तो आज हमारे भिवानी सचिवालय के अंदर डीसी साहब को प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार तक, खट्टर सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि कल से शुरू होने वाला अधिवेशन में इनकी मांगों को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने का कष्ट करें, ताकि इनका भी गुजारा चले और इनकी दुआएं उन लोगों को मिले। मैं तो विपक्ष को भी कहना चाहता हूं कि ये मांग तुरंत प्रभाव से भारी बहुमत के साथ ये उठाई जाए ताकि विकलांगों की मांग पूरी हो सके। तो तंवर साहब इसमें इस दौरान जो है आपने देखा होगा ये भाई काफी धरना प्रदर्शन भी हुए हैं और सरकार ने कुछ हदों तक उनकी जो है मांगों को पूरा करने का जो आश्वासन दिया है, तो इस प्रकार का क्या इनको कोई आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से? अभी तक मेरे ये साथी बैठे ये भी बता देंगे, अभी तक मेरे अंदाजे से तो कोई आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि मैं तो 2 महीने में 3 महीने में इनके पास आता रहता हूँ। इनको तो यहाँ खाने के भी लाले पड़े रहते हैं, खाने के लिए भी बेचारे इधर उधर से कोई इकट्ठे करके और फिर ये अपना काम गुजारा चला रहे हैं। ये देखो ना 2 साल तक जो स्ट्राइक पे बैठा है वो बेचारा क्या करेगा। तो ताऊ जी राम राम। तो ताऊ मतलब 2 साल तक आपको सरकार की तरफ से, सरकार के अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया? तो मतलब ये इस प्रकार अनदेखी, मतलब सरकार इसमें क्या चाहती है? करना चाहिए। और 2 साल हो गया बेटे ने खाना पीने के लाले पड़ रहे हैं, आप पे बनाने पनीर, आप पे बना खाना पानी आप ले आओ सारा उधर। तो ये कहना चाहता हूँ अभी हमने भिवानी के अंदर 2 विकलांग साथी जिन्होंने भारत और इंग्लैंड के मैच में जो टॉप मोस्ट खिलाड़ी रहे और T20 सीरीज की वो क्रिकेट की जो जीत का है, हमने उन विकलांग साथियों को दोनों को सम्मानित किया था अभी 2 दिन पहले और हमने रामकुंज हासी गेट पर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन ऐसे साथियों को जो कि भारत का अब भी विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं, जो विकलांग होते हुए उस विकलांगता को एक साइड में करके अपना सब कुछ देश के लिए लगा रहे हैं, ऐसे साथियों को तुरंत प्रभाव से इनको नौकरियां दी जानी चाहिए योग्यता के आधार पर, और इनकी पेंशन का ध्यान रखना चाहिए और इनके यात्रा भत्ते का ध्यान रखना चाहिए, यात्रा फ्री करनी चाहिए। इस टाइप के जो मांगे हैं, 100 गज के प्लाट की मांग है, तो ये मांगे जरूर पूरी करनी चाहिए। कुछ नहीं किया इन्होंने, इस सरकार ने कुछ नहीं किया और अब यही करते हैं ये मनमानी। ये बेईमान सरकार है, मनमानी करती है और हमारी ये छोटी छोटी मांगे हैं, ज्यादा बड़ी कोई मांगी नहीं है। तो भाई फिलहाल तो आप देख सको हो जिस प्रकार विकलांग धरना पे बैठे हुए हैं और कोई भी जो है इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शायद इनके साथ वही हो रहा है। अब मेरा राशन कार्ड था जी वो हरिया और ये देख लो मेरा कोई कमाई, सिर्फ ये पेंशन के माध्यम से चलते हैं, जैसी मिला है। अब हमारी कम से कम भी डीसी का जो दी है ये जो तनख्वाह हमारी तो 3000 से ऊपर होना चाहिए जी, जब हमारा गुजर हो। तो भाई फिलहाल दर्शकों तो ये कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।